अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक था और उसने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीपों पर शासन किया, 268 से 232 बीसी तक। आइए उनके जीवन, इतिहास, साम्राज्य, शासन, प्रशासन और धर्म पर इस वीडियो के माध्यम से एक नजर डालते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। शीर्षक: देवानाम प्रियदर्शी। जन्म 304 पू। जन्म स्थान: पाटलिपुत्र, आधुनिक दिन पटना। वंश: मौर्य। माता पिता: बिंदुसार और देवी। धर्म: शासनकाल 268-232 पू। प्रतीक: सिंह। धर्म: बौद्ध धर्म। जीवन साथी: असंधिमित्रा देवी, करुवकी, पद्मावती, तिष्यराक्ष। बच्चे: महेंद्र, संघमित्रा, तिवाला, कुणाल, चारुमती। अशोक शानदार मौर्य वंश का तीसरा शासक था और प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक था। 273 बीसी और 232 बीसी के बीच उनका शासन भारत के इतिहास में सबसे समृद्ध काल में से एक था। अशोक के साम्राज्य में अधिकांश भारत, दक्षिण एशिया और उससे आगे वर्तमान अफगानिस्तान और पश्चिम में फारस के कुछ हिस्सों, पूर्व में बंगाल और असम और दक्षिण में मैसूर तक फैला हुआ था। बौद्ध साहित्य अशोक को एक क्रूर और निर्दयी सम्राट के रूप में दस्तावेज करता है, जिसने विशेष रूप से भीषण युद्ध कलिंग की लड़ाई का अनुभव करने के बाद हृदय परिवर्तन किया। युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और धर्म के सिद्धांतों के प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वो एक परोपकारी राजा बन गया, जिसने अपने प्रशासन को अपनी प्रजा के लिए एक न्यायपूर्ण और भरपूर वातावरण बनाने के लिए प्रेरित किया। एक शासक के रूप में उनके उदार स्वभाव के कारण उन्हें देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि दी गई थी। अशोक और उनका गौरवशाली शासन भारत के इतिहास में सबसे समृद्ध समय में से एक के साथ जुड़ा हुआ है और उनके गैर पक्षपातपूर्ण दर्शन के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में अशोक स्तंभ की शोभा बढ़ाने वाले धर्म चक्र को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का एक हिस्सा बनाया गया है। भारत गणराज्य के प्रतीक चिन्ह को अशोक के सिंह शीर्ष से रूपांतरित किया गया है। प्रारंभिक जीवन: अशोक का जन्म मौर्य राजा बिंदुसार और उनकी रानी देवी धर्म से 304 बीसी में हुआ था। वह मौर्य राजवंश के संस्थापक सम्राट महान चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। धर्म: वैकल्पिक रूप से सुभद्रांगी या जनपद कल्याणी के रूप में जाना जाता है। चंपा के प्रकार से एक ब्राह्मण पुजारी की बेटी थी और शाही घराने में राजनीति के कारण अपेक्षाकृत कम स्थिति सौंपी गई थी। अपनी माता के स्थान के कारण अशोक को राजकुमारों में भी निम्न स्थान प्राप्त हुआ। उनका केवल एक छोटा भाई विताशोक था, लेकिन कई बड़े सौतेले भाई थे। अपने बचपन के दिनों से ही अशोक ने शस्त्र कौशल के साथ साथ शिक्षाविदों के क्षेत्र में भी महान वादा दिखाया था। अशोक के पिता बिंदुसार ने अशोक के कौशल और ज्ञान से प्रभावित होकर उसे अवंती का शासक नियुक्त किया। यहाँ उन्होंने विदिशा के एक व्यापारी की बेटी देवी से मुलाकात की और शादी की। अशोक जल्दी ही एक उत्कृष्ट योद्धा, सेनापति और एक चतुर राजनेता के रूप में विकसित हुआ। मौर्य सेना पर उसकी कमान दिन ब दिन बढ़ने लगी। अशोक के बड़े भाई उससे ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने मान लिया कि सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में राजा बिंदुसार द्वारा उसका पक्ष लिया जा रहा है। राजा बिंदुसार के ज्येष्ठ पुत्र सुशीमा ने अपने पिता को अशोक को राजधानी पाटलिपुत्र से दूर तक्षशिला प्रांत भेजने के लिए मना लिया। दिया गया बहाना तक्षशिला के नागरिकों द्वारा एक विद्रोह को दबाने के लिए था। हालांकि जिस क्षण अशोक प्रांत में पहुंचा, मिलिशिया ने उसका खुले हाथों से स्वागत किया और विद्रोह बिना किसी लड़ाई के समाप्त हो गया। अशोक की इस विशेष सफलता ने उसके बड़े भाइयों, विशेषकर सुसीमा को और अधिक असुरक्षित बना दिया। सिंहासन के लिए परिग्रहण: सुसीमा ने अशोक के खिलाफ बिंदुसार को भड़काना शुरू कर दिया, जिसे बाद में सम्राट ने निर्वासन में भेज दिया। अशोक कलिंग गया, जहां उसकी मुलाकात कौरवाकी नाम की एक मछुआरे से हुई। उसे उससे प्यार हो गया और बाद में उसने कौरवकी को अपनी दूसरी या तीसरी पत्नी बना लिया। जल्द ही उज्जैन प्रांत में एक हिंसक विद्रोह देखने को मिला। सम्राट बिंदुसार ने अशोक को वनवास से वापस बुला लिया और उसे उज्जैन भेज दिया। आगामी लड़ाई में राजकुमार घायल हो गया और बौद्ध भिक्षुओं और ननों द्वारा उसका इलाज किया गया। उज्जैन में ही अशोक को सबसे पहले बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं के बारे में पता चला। अगले वर्ष में बिंदुसुर गंभीर रूप से बीमार हो गया और वस्तुतः उसकी मृत्युशैया पर थी। सुशीमा को राजा द्वारा उत्तराधिकारी नामित किया गया था, लेकिन उनके निरंकुश स्वभाव ने उन्हें मंत्रियों के बीच प्रतिकूल बना दिया। राधागुप्त के नेतृत्व में मंत्रियों के एक समूह ने अशोक को ताज संभालने का आह्वान किया। 272 बीसी में बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक ने पाटलिपुत्र पर हमला किया, सुशीमा सहित अपने सभी भाइयों को हराया और मार डाला। अपने सभी भाइयों में उन्होंने केवल अपने छोटे भाई विक्षोभ को बख्शा। उनका राज्याभिषेक उनके सिंहासन पर बैठने के 4 साल बाद हुआ।
बौद्ध साहित्य अशोक को एक क्रूर, निर्दयी और क्रोधी शासक के रूप में वर्णित करता है। उस समय उनके स्वभाव के कारण उन्हें चंदा अशोक नाम दिया गया था, जिसका अर्थ है अशोक द टेरिबल। उन्हें अशोक के नर्क के निर्माण के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, जो एक जल्लाद द्वारा अपराधियों को दंडित करने के लिए एक यातना कक्ष था। सम्राट बनने के बाद अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए क्रूर हमले किए, जो लगभग 8 वर्षों तक चले। हालांकि मौर्य साम्राज्य जो उन्हें विरासत में मिला था वह काफी बड़ा था, उन्होंने सीमाओं का तेजी से विस्तार किया। उसका राज्य पश्चिम में ईरान अफगानिस्तान सीमा से लेकर पूर्व में बर्मा तक फैला हुआ था। उसने सीलोन आधुनिक दिन श्रीलंका को छोड़कर पूरे दक्षिणी भारत पर कब्जा कर लिया। उनकी पकड़ से बाहर का एकमात्र राज्य कलिंग था, जो आधुनिक उड़ीसा है। कलिंग का युद्ध और बौद्ध धर्म की अधीनता। अशोक ने 265 बीसी के दौरान कलिंग पर विजय प्राप्त करने के लिए आक्रमण किया और कलिंग का युद्ध उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। अशोक ने व्यक्तिगत रूप से विजय का नेतृत्व किया और जीत हासिल की। उसके आदेश पर पूरे प्रांत को लूट लिया गया, शहरों को नष्ट कर दिया गया और हजारों लोग मारे गए। जीत के बाद सुबह वह चीजों की स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिए निकला और जले हुए घरों और बिखरी हुई लाशों के अलावा कुछ नहीं मिला। युद्ध के परिणामों का सामना करने के बाद पहली बार उसने अपने कार्यों की क्रूरता से अभिभूत महसूस किया। पाटलिपुत्र लौटने के बाद भी उसने विनाश की झलक देखी जो उसकी विजय ने की थी। उन्होंने इस अवधि के दौरान विश्वास के घोर संकट का अनुभव किया और अपने पिछले कर्मों के लिए तपस्या की। उन्होंने फिर कभी हिंसा का अभ्यास न करने की शपथ ली और खुद को पूरी तरह से बौद्ध धर्म के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने ब्राह्मण बौद्ध गुरुओं राधा स्वामी और मंजुश्री के निर्देशों का पालन किया और अपने पूरे राज्य में बौद्ध सिद्धांतों का प्रचार करना शुरू कर दिया। इस प्रकार चंद्रशोक धर्मशोक या धर्मप्रायण अशोक के रूप में परिवर्तित हो गया। अशोक का प्रशासन। अपने आध्यात्मिक परिवर्तन के बाद अशोक का प्रशासन पूरी तरह से अपनी प्रजा के कल्याण पर केंद्रित था। अशोक के सामने मौर्य राजाओं द्वारा स्थापित मॉडल के बाद सम्राट प्रशासन के शीर्ष पर था। उनके प्रशासनिक कर्तव्यों में उनके छोटे भाई वित्शोक और विश्वसनीय मंत्रियों के एक समूह द्वारा उनकी बारीकी से सहायता की गई थी, जिनसे अशोक ने कोई नई प्रशासनिक नीति अपनाने से पहले परामर्श किया था। इस सलाहकार परिषद के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में युवराज, क्राउन प्रिंस, महामंत्री, प्रधानमंत्री, सेनापति, सामान्य और पुरोहित पुजारी शामिल थे। अशोक के शासनकाल में उसके पूर्ववर्तियों की तुलना में बड़ी संख्या में उदार नीतियों का परिचय देखा गया। उन्होंने प्रशासन पर एक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण अपनाया और सभी पुरुष मेरे बच्चे हैं की घोषणा की, जैसा कि कलिंग शिलालेख से स्पष्ट है। उनके राज्य को प्रदेश या प्रांतों में विभाजित किया गया था, जो कि उपविभाजन या उपविभागों और जनपदों में विभाजित थे, जिन्हें आगे गांवों में विभाजित किया गया था। अशोक के शासनकाल के 5 प्रमुख प्रांत तक्षशिला में अपनी राजधानी के साथ उत्तरापथ उत्तरी प्रांत थे, अवंतीर्थ पश्चिमी प्रांत जिसका मुख्यालय उज्जैन में है, प्रक्षिपथ पूर्वी प्रांत कौशली में अपने केंद्र के साथ और दक्षिणापथ दक्षिणी प्रांत जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी है। पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी के साथ मध्य प्रांत मगध साम्राज्य का प्रशासनिक केंद्र था। प्रत्येक प्रांत को एक ताज राजकुमार के हाथों आंशिक स्वायत्तता दी गई थी, जो समग्र कानून प्रवर्तन को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार था, लेकिन सम्राट ने स्वयं वित्तीय और प्रशासनिक नियंत्रणों को बनाए रखा। इन प्रांतीय प्रमुखों को समय समय पर बदल दिया गया ताकि उनमें से किसी एक को लंबे समय तक सत्ता में रहने से रोका जा सके। उसने कई प्रतिवेदकों या पत्रकारों को नियुक्त किया, जो उसे सामान्य और सार्वजनिक मामलों की रिपोर्ट देते थे, जिससे राजा आवश्यक कदम उठा सके। हालांकि अशोक ने अपने साम्राज्य का निर्माण अहिंसा के सिद्धांतों पर किया था, लेकिन उसने पूर्ण राजा के पात्रों के लिए अर्थशास्त्र में उल्लिखित निर्देशों का पालन किया। उन्होंने दंडा समारा और व्यवहार समाहार जैसे कानूनी सुधारों की शुरुआत की, जो स्पष्ट रूप से उनकी प्रजा को उनके जीवन के तरीके की ओर इशारा करते थे। समग्र न्यायिक और प्रशासन अमात्यों या सिविल सेवकों द्वारा देखे जाते थे, जिनके कार्यों को सम्राट द्वारा स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया था। अक्षपात अध्यक्ष पूरे प्रशासन की मुद्रा और खातों के प्रभारी थे। आकाराध्यक्ष खनन और अन्य धातुकर्म प्रयासों के प्रभारी थे। शुल्काध्यक्ष करों को एकत्र करने के प्रभारी थे। पंचायताक्ष वाणिज्य का नियंत्रक था। सीताध्यक्ष कृषि के प्रभारी थे। सम्राट ने जासूसों के एक नेटवर्क को नियुक्त किया, जो उसे राजनयिक मामलों में सामरिक लाभ प्रदान करता था। प्रशासन ने जाति और व्यवसाय के रूप में अन्य सूचनाओं के साथ साथ नियमित जनगणना की। धार्मिक नीति अशोक का धर्म। अशोक ने 260 बीसी के आसपास बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म बनाया।
वह भारत के इतिहास में शायद पहले सम्राट थे जिन्होंने दास राजा धर्म या स्वयं भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए 10 उपदेशों को एक आदर्श शासक के कर्तव्य के रूप में लागू करके बौद्ध राजनीति स्थापित करने का प्रयास किया। उन्हें इस प्रकार गिना जाता है। 1. उदार बनो और स्वार्थ से दूर रहो। 2. उच्च नैतिक चरित्र बनाए रखना। 3. प्रजा की भलाई के लिए अपने सुख का बलिदान करने के लिए तैयार रहना। 4. ईमानदार होना और पूर्ण सत्यनिष्ठा बनाए रखना। 5. दयालु और कोमल होना। 6. विषयों का अनुकरण करने के लिए एक सादा जीवन व्यतीत करना। 7. किसी भी प्रकार के द्वेष से मुक्त होना। 8. अहिंसा का प्रयोग करना। 9. धैर्य का अभ्यास करना। 10. शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए जनमत का सम्मान करना। भगवान बुद्ध द्वारा प्रचारित इन 10 सिद्धांतों के आधार पर अशोक ने धर्म के अभ्यास को निर्धारित किया जो उनके परोपकारी और सहिष्णु प्रशासन की रीढ़ बन गया। धर्म न तो कोई नया धर्म था और न ही कोई नया राजनीतिक दर्शन। यह जीवन का एक तरीका था जिसे आचार संहिता और सिद्धांतों के एक सेट में रेखांकित किया गया था, जिसे उन्होंने शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन जीने के लिए अपनी प्रजा को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने इन दर्शनों के प्रचार प्रसार का जिम्मा अपने पूरे साम्राज्य में फैले 14 आदेशों के प्रकाशन के माध्यम से उठाया। अशोक के आदेश। 1. किसी भी जीव का वध या बलिदान नहीं किया जाना था। 2. अपने पूरे साम्राज्य में मानव और साथ ही जानवरों की चिकित्सा देखभाल। 3. आम लोगों को धर्म के सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए भिक्षु हर 5 साल में साम्राज्य का दौरा करते हैं। 4. अपने माता पिता, पुरोहितों और साधु संतों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। 5. कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाए। 6. उन्होंने अपनी प्रजा को हर समय प्रशासन के कल्याण के बारे में अपनी चिंताओं की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित किया, चाहे वह कहीं भी हो या कुछ भी कर रहा हो। 7. उन्होंने सभी धर्मों का स्वागत किया क्योंकि वे आत्म संयम और हृदय की पवित्रता चाहते हैं। 8. उन्होंने अपनी प्रजा को भिक्षुओं, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को देने के लिए प्रोत्साहित किया। 9. धर्म के प्रति श्रद्धा और शिक्षकों के प्रति उचित व्यवहार को सम्राट द्वारा विवाह या अन्य सांसारिक उत्सवों से बेहतर माना जाता था। 10. सम्राट ने अनुमान लगाया कि अगर लोग धर्म का सम्मान नहीं करते हैं तो महिमा और प्रसिद्धि व्यर्थ है। 11. वह मानते थे कि दूसरों को धर्म देना सबसे अच्छा उपहार है जो किसी के पास हो सकता है। 12. जो कोई भी अत्यधिक भक्ति के कारण अपने धर्म की प्रशंसा करता है और दूसरों की निंदा इस विचार से करता है कि मुझे अपने धर्म की महिमा करनी चाहिए, केवल अपने ही धर्म को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए संपर्क धर्मों के बीच अच्छा है। 13. अशोक ने उपदेश दिया कि धर्म द्वारा विजय बल द्वारा विजय से श्रेष्ठ है, लेकिन यदि बल द्वारा विजय प्राप्त की जाती है तो यह क्षमा और हल्की सजा होनी चाहिए। 14 फरमान इसलिए लिखे गए ताकि लोग उनके अनुसार कार्य कर सकें। उसने इन 14 शिलालेखों को पत्थर के खंभों और शिलाओं में खुदवाकर अपने राज्य के आसपास के रणनीतिक स्थानों पर लगवा दिया। बौद्ध धर्म के प्रसार में भूमिका। अपने पूरे जीवन में अशोका द ग्रेट ने अहिंसा या अहिंसा की नीति का पालन किया। यहाँ तक कि उसके राज्य में पशुओं के वध या अंधभंग को भी समाप्त कर दिया गया था। उन्होंने शाकाहार की अवधारणा को बढ़ावा दिया। उनकी नज़र में जाति व्यवस्था का अस्तित्व समाप्त हो गया और उन्होंने अपने सभी विषयों को समान माना। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता, सहिष्णुता और समानता का अधिकार दिया गया। बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति सम्राट अशोक के संरक्षण में हुई थी। उन्होंने स्थविरवाद संप्रदाय के विभज्जवदा उपविद्यालय का भी समर्थन किया, जिसे अब पाली थेरवाद के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बौद्ध धर्म के आदर्शों का प्रचार करने और लोगों को भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार जीने के लिए प्रेरित करने के लिए मिशनरियों को दूर दूर तक भेजा। उन्होंने बौद्ध मिशनरियों के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अपने बेटे और बेटी महेंद्र और संघमित्रा सहित शाही परिवार के सदस्यों को भी नियुक्त किया। उनके मिशनरी नीचे उल्लिखित स्थानों पर गए: सेल्यूसिड साम्राज्य, मध्य एशिया, मिस्र, मैसेडोनिया, साइरेन, लीबिया और एपिरस, ग्रीस और अल्बानिया। उन्होंने बौद्ध दर्शन पर आधारित धर्म के अपने आदर्शों का प्रचार करने के लिए अपने पूरे साम्राज्य में गणमान्य व्यक्ति भी भेजे। इनमें से कुछ इस प्रकार सूचीबद्ध हैं: कश्मीर गांधार मज्जांतिका, महिषमंडल माइसौर महादेव, वनवासी तमिलनाडु रक्षिता, अप्रांतक गुजरात और सिंध योना धम्म रक्षिता, महारत महाराष्ट्र महाधम्म रक्षिता, योना का देश बैक्ट्रिया सेल्यूसिड साम्राज्य महारक्षिता, हिमवंत नेपाल मज्जिमा, सुवर्णाभूमि थाईलैंड म्यांमार सोना और उत्तरा, लंकादीप श्रीलंका महामहिम। मृत्यु: लगभग 40 वर्षों की अवधि के लिए भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन करने के बाद महान सम्राट अशोक 232 BC में पवित्र निवास के लिए रवाना हुए।
उनकी मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य सिर्फ 50 साल और चला। अशोक की विरासत। बौद्ध सम्राट अशोक ने बौद्ध अनुयायियों के लिए हजारों स्तूपों और विहारों का निर्माण कराया। उनके एक स्तूप, ग्रेट सांची स्तूप को यूएनईसीएसओ द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। सारनाथ में अशोक स्तंभ में 4 शेरों की राजधानी है, जिसे बाद में आधुनिक भारतीय गणराज्य के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।